नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय से आने वाली भर्तियों के बारे में। मतलब कि क्या कुछ संभावना है कि कब तक आपकी भर्ती आ सकती है, ठीक। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात वो ये कि कुल वहाँ कितने तरीके के कौन कौन से पद सृजित हैं और उनकी रिक्तियों की संख्या कितनी है। अब जब पद रिक्त रहेंगे तब भर्ती आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कुल कितने तरीके के पद वहाँ मतलब कि रहते हैं, कौन कौन से हैं और खाली कितने हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें और उससे भी ज़्यादा जरूरी जानकारी वही है कि वहाँ नौकरी लगती कैसे है, कौन कौन लोग नौकरी पाते हैं। क्योंकि आप लोग काफ़ी दिन नहीं कहूँ, महीनों से कहूँ, आप लोग हमेशा ये कह रहे हैं भैया विधानसभा विधान परिषद की भर्ती के बारे में बताइए, कब तक आ सकती है। तो आप लोग जान लीजिए कि वहाँ होती कैसी भर्ती, ठीक है। और मैं इस वीडियो में केवल 3-4 भर्तियों पर बात करूंगा। पहली वो ये कि अपर निजी सचिव, ठीक है, यानी कि एपीएस। दूसरी आपकी ये समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ, मतलब रिव्यू ऑफिसर। और तीसरी आपकी ये क्या कहते हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी। इन्हीं 3 भर्तियों के बारे में ज़्यादा बातचीत करूँगा, ठीक है। और भी वहाँ जो तमाम तरीके के पद हैं तो उसको भी बता दूंगा कि हाँ कौन कौन से, ठीक। और एक पद आपका ये है कि प्रतिवेदक, जिससे आप लोग रिपोर्टर भी कहते हैं, ठीक, यानी कि वृत्त लेखक। तो इन्हीं 3-4 भर्तियों के बारे में बातचीत करूँगा, ठीक है। और भी जो खास जानकारी है वही बता दूंगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अब देखिए, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल, तो हमको सब पता चल जाता है। तो मैं आपकी हरकतों से वाकिफ़ हूँ, तो पहले चुपचाप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वरना अच्छा तो नहीं होगा। अब एक आप चाहे धमकी समझे फिर गुंडाई, जाऊँ समझना हो समझ लीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि खोद के जानकारी लाता हूँ आपके ही काम की, तो सब्सक्राइब करे रहेंगे तो हम लोग अच्छा लगे कि हाँ इतने लोग जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरी जानकारी आप लोग तक पहुँच रही है, ठीक। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक। तो ये काम कर लीजिए अब ही नहीं, ठीक। तो आइए सीधे मुद्दे पर अब आता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय भर्ती के बारे में, ठीक है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये कि पहले ये जान लीजिए कि अपने उत्तर प्रदेश में कुल कितने सचिवालय हैं, ठीक है। अब आप कहो कितने, क्या एक्ट हुई है वही जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, अपने उत्तर प्रदेश में कुल 4 सचिवालय है। अब आप कहोगे इसे कैसे 4 ठो कैसे हो गया। तो देखो, पहला सचिवालय आपका ये हो गया राज्यपाल सचिवालय, ठीक है। दूसरा आपका ये नागरिक सचिवालय, जहाँ ये जो जिसे आप लोग सिविल सचिवालय कहते हो, ठीक, तो वो हो गया 2। तीसरा आपका ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय। चौथा आपका ये उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय। विधानसभा सचिवालय और ये विधान परिषद सचिवालय ये विधान मंडल में ही है, मतलब कि विधानसभा विधान परिषद उसी में है, ठीक है। और उसी में ही आपका ये नागरिक सचिवालय भी है कुछ हिस्सा, और उसके ठीक सामने भी यही नागरिक सचिवालय है। अब जबकि राज्यपाल सचिवालय वो अलग से है, मतलब हैं चारों एक ही जगह पर, ठीक है। सब घुमा फिरा के आगे पीछे ही अगल बगल सटे हुए हैं, सब एक ही इलाके में, एक ही जगह पर हैं, ठीक है, लखनऊ में है सब, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से चाहे आपकी ये भर्ती अपर निजी सचिव हो, समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, ठीक है, ये सभी अराजपत्रित यहाँ पद हैं। भले इनका ग्रेड पे 4800, जैसे कि अपर निजी सचिव ये 4800 ग्रेड पे है, आपका ये समीक्षा अधिकारी ये भी 4800 ग्रेड पे है, लेकिन इसके बावजूद भी ये यहाँ पर अराजपत्रित पद है। इसी तरीके आपका ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी इसका पद है, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारियों का, तो ये वहाँ भी अराजपत्रित है, ठीक है। तो ये आप लोग पहले जानते रहिए कि ये सारे पद यहाँ पर अराजपत्रित हैं, ठीक है। पहले कुछ और चीज़ें बता दे रहा हूँ, फिर सीधे आ रहा हूँ कि कौन कौन सी भर्तियाँ, ठीक। अब राज्यपाल सचिवालय, वहाँ से तो भर्तियाँ आज तक तो अभी जब से मैं जवान हुआ हूँ या अब तक के मेरे जीवन में तो मैंने नहीं देखा कि हाँ वहाँ से भर्ती आई हो। कभी ऐसा कोई विज्ञापन मैं नहीं देखा हूँ, या कभी आई हो अखबार में से। पहले ऐसे ही भर्तियाँ हो जाया करती थी, अखबार में इश्तिहार छपता था तो अपना लोग जाते थे, आवेदन करते थे, अपना जाकर परीक्षा उरीक्षा देकर सीधे वहीं हो जाते थे। तो हालांकि मैंने कभी देखा नहीं अभी तक उसका, ठीक। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और ये विधान परिषद सचिवालय, तो ये लोग अपनी खुद की भर्तियाँ कराते हैं, आप लोग कब से देख भी रहे होंगे। और रही बात नागरिक सचिवालय, तो उसकी भर्तियां आपका ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। जैसे कि आपकी ये भर्ती आई हुई थी अपर निजी सचिव, ऑफिस समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, तो ये सभी जाएंगे नागरिक सचिवालय में, ठीक है। बाकी राज्यपाल सचिवालय और ये विधानसभा विधान परिषद ये अपनी ये लोग खुद से कराते हैं, ठीक है। तो खैर, अब सीधे मुद्दे पर आइए। देखिए, विधान परिषद सचिवालय, इसके मामले में क्या है, यहाँ मैं जो भी बात करूँगा सभी अराजपत्रित पद रहेंगे। तो समीक्षा अधिकारी जो लेखा का पद है, अच्छा ये एक भी नहीं है। यहाँ से देखिए आप लोग, समीक्षा अधिकारी के कुल 10 पद यहाँ रिक्त हैं,
ठीक है, 10 खाली है और सृजित कुल कितने हैं? कुल 38 पद सृजित हैं। समीक्षा अधिकारी कह लीजिए, फिर संदर्भ सहायक इस भी नाम से यहाँ जानते हैं। ठीक है, तो कुल 38 पद सृजित हैं, जिससे कि कुल 10 आपका खाली है। ठीक है, इसी तरीके अपर निजी सचिव कुल 24 पद सृजित है, 23 लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, मात्र एक पद रिक्त है। अब ये एक ठो भरे तो भर्ती नहीं है देंगे, आप उतना समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। समीक्षा अधिकारी के 10 पद रिक्त है, अपर निजी सचिव का 1 पद रिक्त है। इसी तरीके आपका ये है सहायक समीक्षा अधिकारी, तो इसके कुल 23 पद रिक्त चल रहे हैं। यही भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, अभी बताऊंगा आगे कब तक कुछ। ठीक, ये हो गया। तो कुल 47 पद सृजित है, 24 लोग वहाँ अभी अपने काम कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, और 23 कुल रिक्त है। ठीक है, तो उधर वो समीक्षा अधिकारी के 10 पद रिक्त हैं, अपर निजी सचिव का 1 पद रिक्त है, सहायक समीक्षा अधिकारी का कुल 23 पद रिक्त है। ठीक, इसी तरीके यहाँ पर और भी कुछ छुटपुट पद हैं, जैसे कि समूह घ के तो अनुसेवक का भी कुल 14 पद रिक्त है। ठीक है, जो रिक्त है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी वीडियो रोक के आप देख भी सकते हैं कि जो शुरू में आपका ये कॉलम दिख रहा होगा, ये जो ज़्यादा पद मतलब जो कुल योग दिख रहा होगा, ये सभी सृजित पद हैं, और जो कुछ खाली हल्का सा कम दिख रहा होगा वो मतलब वहाँ इतने लोग काम कर रहे हैं, जो और कम दिख रहा होगा वो आप समझ जाइए कितने पद रिक्त हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके है। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में ये रहा, मतलब कि कौन कौन से पद हैं, कितने सृजित हैं और कितने रिक्त हैं। ठीक, अब इसी के साथ बात कर लेता हूँ विधानसभा की। अच्छा, ये सभी अराजपत्रित हैं, 4800 ग्रेड पे है APS RO, और ARO आपका 4600 ग्रेड पे है। ठीक है, ये हो गया। तो ये विधान परिषद की बात हो गई। अब आइए विधानसभा का भी देख लीजिए। तो यहाँ भी देखिए, ये जो समीक्षा अधिकारी है, ये कुल 11 पद रिक्त हैं। ठीक है, हमको पता है आप लोग इंतजार कर रहे हो, रिक्त तो है, ये है, भर्तियाँ कब आएगी, बता रहा हूँ, थोड़ा धीरज रखिए। और फिर ये एक हो गया कि समीक्षा अधिकारी लेखा 1 पद है, अपर निजी सचिव विधानसभा में भी 1 पद रिक्त है। समीक्षा अधिकारी कुल 122 पद सृजित हैं, जिसमें से 111 लोग अपनी सेवा दे रहे हैं और 11 खाली है। अपर निजी सचिव में कुल 38 पद रिक्त हैं, 37 लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, मात्र 1 पद रिक्त चल रहा है। ठीक है, और इसी तरीके आपका ये हो गया। और थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, ये सहायक समीक्षा अधिकारी का ही पद है यहाँ पर, तो इसका कुल 9 पद रिक्त चल रहा है, समझते जाइएगा। ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी कुल 9 पद रिक्त हैं, कहाँ? विधानसभा सचिवालय में। जो कि कुल स्वीकृत जो पद हैं 113, 104 अपनी सेवा दे रहे हैं, 9 रिक्त हैं, जिनमें से 90 स्थायी पद हैं, 23 अस्थायी पद हैं। ठीक है, खैर सब हटाओ, तो स्थायी अस्थायी कुछ आप लोग छोड़ दो, जो नौकरी पा गया तो रहबे करेगा। ठीक, तो कुल 9 पद सहायक समीक्षा अधिकारी का रिक्त है, अपर निजी सचिव का 1 पद रिक्त है, समीक्षा अधिकारी का 11 पद रिक्त है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें जो अनुसेवक का पद है वो कुल 15 रिक्त है। ठीक है, 120 पद है कुल सृजित, और 105 अपनी सेवा दे रहे हैं, और 15 पद रिक्त चल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे करके हो गया। और हाँ ठीक, अब बात कर लेता हूँ कि हैं तो तमाम तरीके के पद, लेकिन अब वो आप लोग मत जानिए, वो जल्दी भर्तियाँ नहीं आती हैं, एक 2 रहता है तो वो अपना रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए। तो अब बात आती है कि भर्तियाँ कब तक आ सकती हैं। देखो, चुनाव के 1-2 साल पहले, कौन वाला? विधानसभा वाला चुनाव। ठीक है, अपने प्रदेश में तो चुनाव के 1-2 साल पहले या फिर चुनाव हो जाने के 1-2 साल बाद ही ये भर्तियां आती हैं। ठीक है, अब जब भी अभी होने वाला है तो हो सकता है ये दे दें शायद अगले साल तक। ठीक है, और भी कुछ रिक्त हो जाए या फिर चुनाव हो जाएगा तब उसके बाद ही एक साल बाद या फिर उसके दूसरे साल ये भर्तियाँ आएंगी। ठीक है, वहाँ ऐसा ही होता है। आप लोग पिछली अगर कुछ भर्तियाँ आई हो तो आप लोग देख लो। ठीक है, चुनाव के 1-2 साल पहले और चुनाव के ठीक 1-2 साल बाद ही भर्तियाँ आती हैं। अब यहाँ नौकरी लगती कैसी है, तो देखो ठीक है, पढ़ने आप अच्छे हैं, अच्छी अच्छी परीक्षाएं आप लोग निकाल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ सारा खेल रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का। ठीक है, आपका कोई वहाँ अच्छी खासी तगड़ी पकड़ हो, हाँ भाई भतीजावाद, यहाँ यही चलता है। ठीक है, आप अधिकारी के कुछ बच्चे हों तो चल जाएगा, आपकी पकड़ हो मंत्रियों से, सांसदों से, तो ठीक है। तो यहाँ आम आदमी नौकरी नहीं पा सकता है, कोई विरले का 2-4 पा गए तो एक अजीब बात है, वरना ये है कि जिसकी जितनी धांसू पकड़ होगी वही नौकरी पाता है। पिछली भर्तियों में आपने देखा भी है कि CBI जांच तक के लिए आदेश हुआ, CBI आई भी सचिवालय मतलब विधानसभा विधान परिषद में। ठीक है, जांच भी शुरू हो गई, फिर सर्वोच्च न्यायालय से भी मतलब फैसला पलट दिया कि ना आप जांच नहीं कर सकते, इसको रद्द करिए। अभी मामला कुछ लटका हुआ है, चल रहा है, लेकिन यही है कि जो लोग नौकरी पा चुके थे पा चुके हैं। ठीक, और उसमें यह हुआ था कि जो वहाँ के
प्रमुख सचिव की विशेष सचिव, ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। तो इतने तरीके के सचिव होते हैं कि समझे नहीं आता कौन प्रमुख हो गया, कौन विशेष हो गया, कौन क्या है। ठीक है, तो इन्होंने ही सारा खेला किया था कि विधानसभा वाले ने कहा विधान परिषद से कि ऐसा है तुम मेरे आदमी ले लो, मैं तुम्हारे आदमी ले लेता हूँ। ठीक है, और जिस परीक्षा कंपनी ने परीक्षा करवाई थी तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम करा रहे थे, हम कर पाएंगे, तो ठीक है तुम्हारे भी लोग आ जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसे करके तीनों लोगों ने अपना मलाई काट के ये भर्ती हुई थी। तो यहाँ ऐसे ही होती हैं भर्तियाँ। पहले ये होता था कि अखबार में विज्ञापन ये छाप देते थे, ये मैं 2017 तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे एपीएस या आप लोगों कह लो कि आरओ एआरओ। ठीक है, तो एपीएस के लिए तो यही था 2017 में कि शॉर्ट हैंड बोलेंगे, चुपचाप टाइप करके उनको दे दो, नौकरी लग जाती। ठीक है, इसी तरीके रिपोर्टर का ही पद था कि अच्छा रिपोर्टर का तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं यार, रुक जाओ थोड़ा, रिपोर्टर का ध्यान नहीं गया उस पर बिल्कुल। रिपोर्टर का एक पद खाली है, कहाँ, विधानसभा सचिवालय में। अच्छा वो राजपत्रित में है ना, मैंने आपको सभी अराजपत्रित में दिखाया था। ये देखिए, ये 30 पर देखिए, 30वें संख्या पर लिखा है कि प्रतिवेदक रिपोर्टर का कुल 2 पद रिक्त है। कहाँ पर, ये विधानसभा में। ठीक है, तो रिपोर्टर यानी कि 5400 ग्रेड पे की नौकरी है ये राजपत्रित पद है। तो ये रिपोर्टर का 2 पद रिक्त है। रिपोर्टर वो टीवी वाला नहीं जो बेवजह का कुत्ते के तरीके लड़ते भौंकते रहते हैं, वो वाला नहीं है। ठीक है, ये पढ़ा लिखे सभ्य है। तो ये कुल 2 पद रिक्त है, ये विधानसभा हो गया। और इसी तरीके आपको विधान परिषद का भी दिखा देता हूँ, इसका मुझे ध्यान ही नहीं आया जब कुछ, अब मैं लिख के तो बोलता नहीं हूँ। यहाँ देखो विधान परिषद में इसी को, ये देखिए 25वें नंबर पे, इसको वृत्त लेखक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुल 9 पद चल रहा है, खाली यहाँ एक भी नहीं है। तो विधानसभा में 2 ठो रिपोर्टर का पद खाली है, विधान परिषद में एक भी नहीं। ठीक, चलो ये भी हो गया। हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि जैसे कि विधानसभा हो गया, फिर विधान परिषद हो गया, तो पहले ये करते थे कि ये लोग अखबार में विज्ञापन देते थे कि एपीएस और रिपोर्टर के लिए कि शॉर्ट हैंड आके दीजिए और फिर उसी का टाइप करिए। टाइप भी कैसे होता था, मतलब शॉर्ट हैंड का अनुवाद कैसे कराते थे ये लोग पहले कि कॉपी पर ना हाथ से लिख के अनुवाद हो गया, फिर अलग से मशीन पर टाइप करा लेते थे, तो बस हो गया, नौकरी लग जाती थी। लेकिन अब से इन्होंने फिर तरीका बदल दिया था कि अभी आपने 21 या 22 में जब भर्ती आई थी तो ये प्रारंभिक परीक्षा कर दिया, मुख्य परीक्षा कर दिए। तो अब खेला उसमें ये हुआ कि जो लड़का प्रारंभिक परीक्षा में एक कॉपी खाली छोड़ के आया ओएमआर, वो मुख्य परीक्षा में पहुंच गया। अब ये लोग कैसे जाने, अब मतलब कई लोग तो अब ऐसा था नहीं कि सभी जुगाड़े वाले मतलब कि प्री मेंस दिए होंगे। ठीक, तो जो लड़के मेहनती थे अपने से भी दिए थे, तो वो तो देख ही रहेंगे ना मेरे सामने खाली है वो, मतलब वो सभी लोग लिख के लाए थे हमारे जो जब वहाँ जमा हो रही थी, तो उन लोगों का मतलब कि रख लिया था डाटा। ठीक है, कि इसने खाली छोड़ी, इसका रोल नंबर, इसका रोल नंबर। जब मेंस एग्जाम हुआ तो वो सब पकड़े गए वहाँ, करे यार ये तो खाली छोड़ा था, यहाँ कैसे बैठ गया। अच्छा, यह ज़्यादा अजूबा तब हुआ कि मेंस में भी कॉपी खाली छोड़ी गई, तो लड़का पता चला नियुक्ति के वाले दिन वहाँ जाकर नियुक्ति भी ले रहा है। तो ये मतलब जब रिजल्ट आया तो उसका नाम है उसमें। तो ये तो यहाँ कांड हुआ था। ठीक है, और जितने भी नौकरी पाए हैं आप शायद मेरी 2 साल या 3 साल पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें एक एक का नाम पता कि जो नौकरी पाया है उसका कौन यहाँ संबंधी है, किस उच्च पद पर बैठा हुआ है, तो ये उसका भाई हो गया, ये उसका भतीजा है, ये उसका साला साली है, या बुआ का लड़का है, या फलाने का लड़का है, या उनकी पत्नी है, या उनका ऐसा वैसा, तो पूरा उसमें दिया हुआ। जिन लोगों ने केस किया हुआ था तो वो पूरा डाटा लेकर आए थे। ठीक है, विधानसभा की भर्ती में भी यही हुआ था, विधान परिषद में हुआ था। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग पिछले मतलब 2-3 महीने से पूछ रहे हो, तो मैं वही दिमाग में सोचता था यार ये लोग विधानसभा विधान परिषद की भर्ती के बारे में काहे पूछ रहे हैं। अब या तो इनकी व्यवस्था हो चुकी होगी, चलो अच्छा ठीक है, अपना तो ही है। तो देखो ज़्यादा मत परेशान हो, आएगी फॉर्म भर देना, किस्मत का खेल हो गया तो हो गया, नहीं तो क्या ही कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ऐसी भर्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो एपीएस हो गया 4800 ग्रेड पे, रिपोर्टर हो गया 5400 ग्रेड पे जो कि राजपत्रित है, और आरओ हो गया 4800 ग्रेड पे अराजपत्रित, और ये एआरओ हो गया 4600 ग्रेड पे अराजपत्रित। इन चारों ही पदों की जानकारी आपको मैं दे दिया हूँ। अब ये भी बता दिया हूँ कब तक भर्ती आएगी, चुनाव के 1-2 साल पहले या चुनाव के ठीक 1-2 साल बाद आनी है, क्योंकि अब ऐसे ही भर्तियाँ वहाँ आती हैं 10 ठू 20 ठू 30 ठू। ठीक है, अब इतनी जितनी संख्या आपको दिखा रहा हूँ तकरीबन हो गया होगा 30-40, तो ये दे देंगे। ठीक है, अब देखो
जब ये पिछली भर्ती हुई 2021 या 22 वाली, तो वहाँ न्यायालय ने इनसे ये कहा कि आप नहीं कराओगे ये सारी भर्तियाँ। जिन लोगों ने केस किया था तो उन्होंने ये मांग रखी थी कि जब हमारे यहाँ 2 आयोग हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उधर ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो वही लोग कराएं, ये क्यों करा रहे हैं अपनी से। तो न्यायालय ने उतने समय ये टिप्पणी की थी कि अब से ये अपनी भर्तियाँ खुद नहीं कराएंगे, जो राजपत्रित तबके की भर्तियाँ हैं वो करवाएगा लोक सेवा आयोग, और जो अराजपत्रित तबके की भर्तियाँ हैं वो करवाएगा ये आपका ये क्या कहते हैं अधीनस्थ। तो अब देखो, अधीनस्थ क्या ये मतलब कि अराजपत्रित है ये एपीएस, ठीक है, विधानसभा विधान परिषद में, और आरओ भी, तो क्या अब ये अधीनस्थ करवाएगा एपीएस आरओ? तब मतलब ये देखा जाएगा, मतलब पल्ले तो नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि अधीनस्थ को केवल इतना ही 4600 ग्रेड पे तक की नौकरी, मतलब 4200-4600 तक वो मतलब करा रहा है, ठीक है। और जबकि लोक सेवा आयोग करा रहा है आपका ये 4600 सहायक समीक्षा अधिकारी जो भर्ती आती है। तो अब ये देखने वाली बात है। हालांकि ये लोग मानेंगे नहीं, कौन, विधानसभा विधान परिषद वाले। ये लोग कहेंगे ना ये कुछ ना कुछ अपना तिकड़मबाजी करके अपना नियम कानून बना लेंगे, ना हम अपने से करवाएंगे, ठीक है। तो देखा जाएगा कौन कराए कौन नहीं, अब आने दीजिए भर्ती, ठीक है। अब ज़्यादा सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है अभी से। वीडियो हालांकि काफ़ी लंबी हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, इसी के साथ ये भी चर्चा उठी थी कि राज्यपाल सचिवालय से भर्तियाँ कब आएंगी, तो उसकी भी आने वाली है। उन लोग अपनी नियमावली बनवा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या वो खुद से करवाएंगे या फिर ये लोक सेवा आयोग को देंगे अध्याचन वगैरह, ठीक है। जैसे कि कुछ ग्रुप ए बी ये लोक सेवा आयोग को दे दें, या फिर बाकी जो बच रहा है ग्रुप सी डी तो वो अधीनस्थ दे दें। हालांकि ये सब ऐसा बहुत कम ही लग रहा है कि देंगे, वो खुद से ज़्यादातर मतलब लग रहा है करवाएंगे, ठीक है। तो वहाँ भी यही खेला होगा, ठीक। बाकी आप लोग इंतजार करिए, राज्यपाल सचिवालय से भी भर्तियां आनी हैं। हो सकता है कि शायद चुनाव की 2 साल पहले वहाँ से भी आ जाए, या फिर उसके बाद वहाँ। देखो, ये सारी भर्तियां विधानसभा, विधान परिषद और ये राज्यपाल, ये आप आम भर्तियां मत मान के चलो, ये विशेष तरीके की भर्तियां हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल राजनीति से इर्द गिर्द चलती रहती हैं उन्हीं के, ठीक है। बाकी अधीनस्थ जो भर्तियां आ गई, ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ के लिए आप लोग ज़्यादा मत सोचा करिए, आ गई तो भरिए, हो गया तो हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब जुगाड़े सो जा रहे हैं, लेकिन ये भी है कि अब पिछली बार की भर्ती में जो देखा था तो कुल तो जुगाड़े वाले हुए थे, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो कुछ लोग हुए थे, कभी जब आई थी पहले, तो मेरी जानकारी में था कि 5-6 लोग ईमानदारी से हुए थे। अब तो नहीं रही ईमानदारी का ही तेल लेने अब, ठीक। खैर, तो ये रहा कुल आंकड़ा विधानसभा विधान परिषद भर्ती का। कितने पद सृजित हैं, कितने रिक्त हैं, कब तक क्या कुछ संभावना की भर्ती आ सकती है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। अब आपकी छाती पर मतलब कुछ तो मतलब वो हुआ होगा, नहीं सांप लौट रहा था अभी तक ना, कब तक आई कब तक आएगी। तो अब एक बड़े परेशान मत होइएगा, अब इंतज़ार करिए, सब आएगी, ठीक है। राज्यपाल सचिवालय से भी आनी है। अब पहले उनकी नियमावली बन जाए, कुछ अपलोड हो जाए वेबसाइट पर, तो पता चल जाएगा कुल कौन कौन से पद वहाँ सृजित हुए, कौन से स्थायी हुए, कौन से क्या कुछ कैसे है, तो वही बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इंतज़ार करिए अब, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। इसी तरीके अब कल, अच्छा, मैं वीडियो आपको हर दिन नहीं बना पा रहा हूँ अब, जैसे कि नहीं बाकी लोग ना। तो अब देखो, अब एक ही चीज़ पे बार बार क्या वीडियो बनाना, मतलब मेरा मन गवाही नहीं देता कि मैं अभी आपको 10 दिन पहले बताया कि हाई कोर्ट से भर्ती आएगी, फिर चलूँ बताऊँ अगले दिन लपेट लपाट के इधर उधर घुमा के थोड़ा मसालेदार की फिर आएगी, फिर चलूँ बता दूँ कि फिर से ऐसे वैसे, तो शोभा नहीं देता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्तियां आने वाली हैं, प्रक्रिया मतलब कि वहाँ शुरू हो चुकी हैं। एनटीए परीक्षा नहीं करवाएगी, ये कुछ कोई दूसरी कंपनी देखे हैं, तो वहाँ की भर्तियां आने वाली हैं। एपीएस पीएस हो गया पहले, फिर इसके बाद आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट वगैरह ये, फिर उसके बाद इलाहाबाद मतलब जिला न्यायालय की जो भर्तियाँ हैं, उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय जो भर्तियाँ हैं, स्टेनो और ये जूनियर असिस्टेंट, ये सारी भर्तियाँ आएंगी, तो सब आने वाली हैं, ठीक है। अब बार बार देखो, मैं इस पर वीडियो नहीं बना सकता, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर बताता रहता हूँ जो कुछ जैसे है। तो बस यही है कि आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए, सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, ठीक। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो बहुत लंबी हो गई, ठीक। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।